आइला टॉक्स चैनल पर मैं डॉक्टर इरशाद खानम एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। कंपनी अधिनियम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो है अंशों का आवंटन क्या होता है और इसके संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं। ये आज का जो हमारा वीडियो है सिर्फ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है जो कि LLB की एग्ज़ाम हो रही है या होने वाली है। तो अंशों का आवंटन क्या है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। अंशों के आवेदन की प्राप्ति के पश्चात जब कोई कंपनी अपने अंशों को, अपने शेयरों को बेचता है और बेचने के लिए वह आवेदन जारी करता है और उसको आवेदन जब प्राप्त हो जाते, मिल जाते हैं, उसके पश्चात वह अंशों का आवंटन किया जाता है। उसके बाद कंपनी अपने अंशों को देती है। अंशों के आवंटन से आशय है कंपनी की अंश पूंजी को एक निश्चित अंशों में निश्चित मूल्य पर विभिन्न आवेदकों के मध्य बांटना, यानी जितने भी आवेदन आए हैं उन आवेदकों के बीच में जितने भी अंश हैं जो कि कंपनी ने डिसाइड करे हैं कि उसको कितनी अंश पूंजी के अंशों को बांटना है, तो उसकी एक निश्चित अंश मतलब वो एक पूंजी को निश्चित कर लेगा कि उसको कितने अंश पूंजी के अंश मतलब उसको कितने शेयर, कितनी कीमत के शेयर देना है। उस हिसाब से वो जितने भी आवेदक हैं जो आवेदन उसके पास आए हैं उनके बीच में बांट देगा। अंशों के आवंटन पश्चात ही आवेदक अंशधार बनता है। जब कंपनी द्वारा अंशों का, शेयरों का आवंटन यानी कि उनको दे दिया जाता है तो उसके बाद ही जो आवेदक होता है वो अंशधार यानी कि शेयर होल्डर कहलाता है। अंशों के आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र उन आवेदकों को भेजा जाता है। एक पत्र उनको भेजा जाता है जिसमें ये विवरण लिखा होता है कि इतने का अंश आपने खरीदा है और अब आप अंशधारी हो गए हो, और वो उसको अंशों के आवंटन का जो आवंटन पत्र है वो फिर उन आवेदकों को भेजा जाता है और उनसे आगे की याचनाएं मांगी जाती है जिन्हें अंश आवंटित किए गए हैं, और जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए गए हैं उनके आवेदन की राशि वापस कर दी जाती है। अब जिन लोगों के आवेदनों को स्वीकार कर लिया है उनको तो अंश दे दिया जाता है, और जिन लोगों के आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है उनके जो आवेदन की राशि है, अमाउंट है, पैसा है, उसको रिटर्न कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आवंटन संबंधी प्रावधानों की। अंशों का आवंटन तब तक नहीं किया जा सकता जबकि न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त न हो जाए। न्यूनतम अभिदान की राशि जारी किए गए अंशों के 90% मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि अंशों का आवंटन कब करेंगे? जब कंपनी अपनी न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त ना कर लेती है। अगर उसको अपने न्यूनतम अभिदान की राशि प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद ही वो अपने अंशों का आवंटन करेगी। तो न्यूनतम अभिदान की राशि अगर देखें तो कितनी होनी चाहिए, तो जो अंश के है, अंश जो उसके पास है उसके 90% मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब इतनी तो होनी चाहिए। पर विवरण में वर्णित की गई न्यूनतम अभिदान की राशि अंश निर्गमन के 120 दिन के अंदर प्राप्त हो जानी चाहिए। जो उनकी एक विवरणिका निकाली जाती है कि उनको जो अंश हैं, कितने अंश उनको देना है, कितनी अंश पूंजी के अंश उनको बांटना है, किन किन अंशधारियों को यानी कि आवेदकों को वह अंश दे रहे हैं, ये सारा निर्धारण उनको करना होता है। और न्यूनतम अभिदान की राशि अंश निर्गमन के यानी अंशों के बंटवारे के पहले, अंश को, शेयर को देने से पहले उनको न्यूनतम अभिदान की राशि कितनी होगी ये उनको कितने दिन पहले डिसाइड कर लेना चाहिए? 120 दिन के भीतर। और 120 दिन कौन से? अंश को, शेयर को देने से 120 दिन के अंदर उनको ये प्राप्त कर लेनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा? आवेदन पर प्राप्त समस्त राशि वापस करनी होगी। अगर आवेदन उनको प्राप्त हो गए हैं तो 120 दिन के अंदर उनको अंश को बांटना होगा, और मुझसे ज़्यादा समय तक वो अपने पास नहीं रख सकते। अगर इससे ज़्यादा समय उन्होंने अपने पास रख दिया फिर उनको क्या करना होगा कि जो आवेदन है
उन पर जो राशि प्राप्त हुई है वो उनको वापस करनी होगी। यदि ये राशि 130 दिन के अंदर वापस नहीं की जाती है तो 130 दिन के पश्चात वापसी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान कंपनी को करना होगा। यानी अंश निर्गमन के कब करेंगे? वो आवेदन प्राप्त करने के 120 दिन के अंदर अंदर। अगर वो नहीं कर पाते हैं और 130 दिन के पश्चात क्या हो जाएगा? अगर 120 दिन का तो टाइम पीरियड दे दिया है, लेकिन अगर वो 130 दिन यानी 10 दिन और एक्स्ट्रा मिले हैं, अगर उसमें भी वो अपनी उस राशि को वापस नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको जो आवेदन करता है उनको 6% वार्षिक दर के हिसाब से उसका ब्याज देना होगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अंशों के आवंटन किसको कहते हैं और इसका संबंध में क्या प्रावधान है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इस वीडियो को बनाया गया है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, कमेंट से करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।